ने 5 गारंटियां पूरी कर दी है। 5वीं गारंटी में जो हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं हैं उन बहनों के लिए 1500 रुपए स्वर्गीय इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो महिला हितैषी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है जब वो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही थी तब आप ये कहते थे कि हिमाचल की सरकार ने झूठे वादे किए हैं हिमाचल की जनता के साथ और वो गारंटियां पूरी नहीं कर रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर लगभग 15 महीने का कार्यकाल हुआ है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने 5 गारंटियां पूरी की, ये अपने आप में इतिहास है। और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए ये बेचैनी है, उनके लिए बौखलाहट है। उसके चलते जो है वो आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो ये महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल की लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने का हुआ है, उनको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विरोधी है। उनका ये महिला विरोधी होने का जो प्रमाण है, उनका जो ये असली चेहरा है वो आज सामने आता है। मैं उनसे पूछता हूं कि जब गारंटियां पूरी नहीं होती, जब गारंटियों को पूरा करने में समय लगता है, तब आप कहते हैं जनता के बीच में जाकर कि प्रदेश की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर रही है। और आज जब गारंटी पूरी हो रही है, 5वीं गारंटी प्रदेश सरकार ने पूरी की, तब आप महिलाओं के विरोध में जो है प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि 5वीं गारंटी जो शुरू हुई है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कहाँ होता है? उसके बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसके बाद ये प्रक्रिया अपने आप में ठहर गई थी। और ये चाहते थे बीजेपी के लोग कि ये जो 1500 रुपए देने की जो योजना जो सिरे चढ़ रही है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये सिर्फ महिलाओं को हितैषी होने का दावा करती है और बाद में वोट बैंक के रूप में जो हिमाचल की जो महिला है, लगभग 27 लाख महिला जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, उनका जो है फायदा उठाना चाहते हैं। महिलाएं इनके झूठे आश्वासनों, झूठे प्रलोभन में, झूठी महिला हितैषी नारों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है उसको पूरा करती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच है। और इन्होंने फिर भी 30, 31, 35% पे रोक दिया है। हम कह रहे हैं 51% क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? देना चाहिए। महिलाएं हमारे देश में आधा नेतृत्व महिलाओं के पास होना चाहिए, तभी महिलाओं का जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग चुका है कि हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। लोकसभा का चुनाव भी हम जीतने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव भी हमने जीता था और जो बाई इलेक्शन हिमाचल में हुए थे वो भी हम जीत चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठकर जल्दबाजी में है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, कई ऐसे अनैतिक कार्य कर रही है ताकि प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया जाए। ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अब ये लोकसभा चुनाव के चलते इनको बौखलाहट है। बौखलाहट के चलते ये जो गारंटियां पूरी की जा रही है उसके विरोध में जो है चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा दावा है इनसे, अगर आपको उस पर शक है तो आप जाइए, क्या आप ये कहेंगे, खुले मन से कहिए कि आप 1500 रुपए जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देना चाहती है हिमाचल में, आप देना नहीं चाहते? बोलिए। आप ओपीएस के खिलाफ थे, आप हिमाचल सरकार ने दूध का भाव बढ़ाया हुआ है उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप जितनी भी गारंटियां हिमाचल में दी उसका जो आप हमेशा विरोध करते हैं। मुझे लगता है आपको ये जो निम्न स्तर की राजनीति है, जो घटिया राजनीति भाजपा कर रही है, उसको छोड़ देना चाहिए और बड़ा दृष्टिकोण रखना चाहिए हिमाचल को लेकर, देश को लेकर, और उस आधार पर राजनीति करनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि अगर इनको ये लग रहा है कि हिमाचल में इनकी इमेज खराब हो चुकी है, जिस तरह इन्होंने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, उसके चलते इनको ये भी लग गया है कि लोकसभा का चुनाव भी हार रहे हैं और उसके चलते इस तरह की ओछी राजनीति करने जा रहे हैं।